जय श्री कृष्ण। दिवाली नज़दीक आ रही है, तो आज दिवाली का अर्थ और नवग्रह पूजन का संबंध के बारे में जानेंगे। दिवाली में विशेष पूजा नवग्रहों के प्रतीक रूप गुड़, चांदी का सिक्का, साबुत हल्दी आदि विभिन्न 9 वस्तु की पूजा करते हैं, पर यह वस्तुओं की पूजा का हेतु नहीं जानते। तो आज हम जानेंगे। दिवाली केवल एक उत्सव नहीं, नए जीवन, नए प्रकाश और नए भाग्य की शुरुआत है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने कर्म, ग्रहों और मानसिक ऊर्जा की भी सफाई करनी चाहिए। पूजा इस भाव से शुरू करें। मैं दीप जलाती हूँ, बाहर के अंधकार के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, भ्रम और दोषों के अंधकार को मिटाने के लिए। हे नवग्रह, आप मेरे कर्मों के नियंता हैं। मैं आज दीपावली पर आपको पूजकर नई शुरुआत करती हूँ। पूजा करते समय यह प्रार्थना करें, हे नवग्रहों, आप मेरे जीवन को संतुलित करें, मुझे शुभ बुद्धि दे, बुरे कर्मों से बचाए और सुख, शांति और समृद्धि से मेरा वर्ष भर दे। यह पूजा भारतीय परंपरा, तंत्र शास्त्र और नवग्रह दृष्टि की विधियों का सुंदर समन्वय है, जो हमें प्राकृतिक और दैनिक जीवन की वस्तुएं भी गहरी आध्यात्मिक शक्ति रखती है, अगर सही भाव से पूजा की जाए। दिवाली में ग्रह शांति पूजन में नवग्रहों को प्रसन्न करने हेतु हर ग्रह के लिए एक एक विशेष वस्तु अर्पित की जाती है। ये वस्तुएं ग्रहों की ऊर्जा से मेल खाती हैं और उन्हें संतुलित करने के लिए पूजा में रखी जाती है। पहला है सूर्य। सूर्य गुड़ की पूजा। गुड़ सूर्य देव का प्रतीक है, जो हमें ऊर्जा, स्वास्थ्य, आत्मबल देता है। गुड़ गर्म, पौष्टिक और तेजस्विता से भरा होता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, हड्डियाँ, हृदय अच्छा रहता है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है, पिता से संबंध सुधरते हैं। दूसरा है चंद्रग्रह। इसमें चांदी का सिक्का प्रतीक रूप में लिया जाता है। शीतलता, मन की शांति, जल तत्व संतुलित करता है। माँ से प्रेम, नींद और भावनात्मक स्थिरता देता है। तीसरा है मंगल। उसका प्रतीक है मसूर दाल या तांबा का टुकड़ा। शक्ति, साहस, भूमि, अग्नि रूप, उष्ण तत्व को दर्शाता है। आत्मबल में वृद्धि, रक्त विहार से राहत, भूमि विवादों में सफलता, विवाह में रुकावट दूर होती है। चौथा है बुध। उसका प्रतीक है साबुत मूंग या हरे पत्ते या पन्ना। वाणी, बुद्धि, व्यापार का देने वाला हरा रंग तरोताजा, सोच और संवाद दर्शाता है। शिक्षा में सफलता, तर्क शक्ति मजबूत बनाता है। पांचवा है गुरु, बृहस्पति जी। इसका प्रतीक है साबुत हल्दी, ज्ञान, धर्म, शुद्धता और औषधीय, आध्यात्मिक उन्नति, संतान सुख, धार्मिक ज्ञान और सम्मान, विवाह योग्य कन्याओं को लाभ देता है। शुक्र, सफ़ेद मिठाई, चावल या सुगंधित फूल, प्रेम, सौंदर्य, कला और भोग का देने वाला, शांति और ऐश्वर्य का प्रतीक, प्रेम में स्थिरता, वैवाहिक सुख, आर्थिक समृद्धि देने वाला है। सातवां है शनि। काले तिल या लोहे का टुकड़ा या काली वस्तु, कर्म, न्याय और सब्र का प्रतीक है। नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता, बुरे समय से सुरक्षा, कर्ज से मुक्ति, संयम और धैर्य देता है। आठवां है राहु। काली उड़द, नीला कपड़ा या नारियल, भ्रम, वासनाएं, विदेश और छल का प्रतीक है। काली उड़द उसकी छाया रूप ऊर्जा को शांत करती है। अचानक दुर्घटनाओं से रक्षा, विदेश यात्रा में सफलता, मानसिक भय और भ्रम से मुक्ति और नौकरी में छुपे शत्रुओं से बचाव करती है। और छेल्ला 9वां है केतु। उसका प्रतीक कौड़ी,
सफ़ेद या पीली। मोक्ष, वैराग्य और गूढ़ शक्तियों का प्रतीक है। कौड़ी समुद्र से उत्पन्न होती है, आध्यात्मिकता से जुड़ी है, पूर्वजों के दोषों से मुक्ति, अनजाने भय और बाधाओं से सुरक्षा करती है। पूजा कैसे होती है, इन प्रतीकों की ये भी जानते हैं। स्थापना दिन दिवाली। हम दिवाली के पर्व कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिन तक यह पूजा चलती है और पूजा धनतेरस से शुरू होती है। स्वच्छ थाली या चौकी पर लाल या पीले कपड़े बिछाए। नवग्रहों के लिए 9 स्थान बनाए, लाइन में या मंडलाकार में। प्रत्येक स्थान पर संबंधित वस्तु रखें, ऊपर दी गई अनुसार। उन पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल और फूल चढ़ाए। घी या तेल का दीपक जलाए। यदि संभव हो तो नवग्रह मंत्रों का जप करें, कम से कम एक बार। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम मंगलाय नमः आदि। पूजा के बाद प्रतीक वस्तुओं को घर में शुभ स्थान, तिजोरी, पूजा घर में रखें या दान करें। विशेषकर गुड़, तिल, चावल जैसी वस्तुएं ज़रूरतमंदों को दें। ये हुई हमारी जो हम दिवाली की 5 दिन की पूजा करते हैं, उसमें जो जो चीज़ लेते हैं वह नवग्रह का प्रतीक होता है। आज हमने जाना, इसलिए हम भाव से इसकी पूजा करेंगे और उसके गुण प्राप्त करेंगे। जय माता जी, शुभ दीपावली।